इसरो को लगा बड़ा झटका। रशिया का लूना 25 क्या हरा देगा चंद्रयान को? कब करेगा लूना 25 चांद की कक्षा में प्रवेश? आज लॉन्चिंग के बाद क्या है स्थिति? क्या ये दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ सकते हैं? क्या इनकी टक्कर हो सकती है? लूना 25 का लैंडिंग डेट और टाइम क्या है? क्या रूस ने जानबूझकर ऐसा किया है कि भारत को नीचा दिखाया जा सके? क्या रूस अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना चाहता है या भारत को भी बताना चाहता है कि अंतरिक्ष का बादशाह आज भी रूस है? इन्हीं सब बातों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। पहले खबर लूना 25 की लॉन्चिंग की जान लेते हैं। रूस ने चंद्रमा पर कदम रखने के लिए 47 साल बाद अपना अभियान लॉन्च कर दिया है। शुक्रवार तड़के स्थानीय समय के मुताबिक 2:11 पर बोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 को लॉन्च कर दिया गया। रूस से पहले भारत अपने अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेज चुका है। दोनों ही मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और चांद की सतह का अध्ययन करना है। रूस और भारत दोनों के यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। 1976 के बाद चांद पर रूस का पहला यान है। 1976 के बाद रूस का पहला अंतरिक्ष मिशन। रूस ने 1976 के बाद पहली बार चंद्रमा पर अपना लूना 25 यान भेजा है। इस यान का प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की मदद के बिना किया गया है। पहले ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी की मदद यानी उनकी साझेदारी के साथ होने वाला था, इसलिए इसमें डिले भी हो गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद मॉस्को के साथ इस एजेंसी ने अपना सहयोग समाप्त कर दिया था और इसलिए अब रूस अकेला ही इसे लॉन्च कर रहा है। खबरों के मुताबिक रूसी अंतरिक्ष यान के आगामी 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचने की संभावना है। यह वही तारीख है जब भारत द्वारा 14 जुलाई को प्रक्षेपित किए गए चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की उम्मीद है। दोनों ही देशों ने अपने अपने यान को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहां अभी तक कोई भी यान सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो सका है। अभी तक सिर्फ 3 देश अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ और चीन चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कर पाए हैं। अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक रहा तो रूसी यान लूना 25 और भारत का चंद्रयान 3 ही दक्षिण ध्रुव पर मौजूदगी से दोनों देश चांद पर एक दूसरे के पड़ोसी हो जाएंगे। लूना 25 छोटी कार के आकार का है। ये साइज में काफी बड़ा है। इसे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर 1 साल तक काम करने के लक्ष्य से बनाया गया है। वहीं भारत का चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों के लिए काम करेगा, क्योंकि चांद पर एक दिन हमारे 14 दिनों के बराबर होता है और उसकी रात हमारे 14 दिनों के बराबर होती है। हम सिर्फ दिन के समय ही वहां पर काम कर पाएंगे, क्योंकि उसकी ठंडी रात के बाद हमारा चंद्रयान काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 की सतह पर लैंडिंग करने की तैयारी हो चुकी है। वहीं बड़ी खबर रूस ने भी हमें भेज दी है कि उसने अपने लूना 25 को लॉन्च कर दिया है। 47 साल बाद रशिया चंद्रमा पर फिर से जाना चाहता है और इस बार रशिया भारत को पीछे छोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बनने वाली है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगी। लेकिन रशिया ने अब ठान लिया कि वो साउथ पोल पर लूना 25 की सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा और सबसे पहला देश बन जाएगा ऐसा करने वाला, और भारत को नंबर 2 पर ढकेल देगा। 23 अगस्त वो तारीख है दोस्तों जब इसरो चंद्रयान की साउथ पोल पर लैंडिंग की जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, रशिया ने जो आज एक रॉकेट फायर किया है। लूना 25 एकदम चंद्रयान 3 की तरह लैंडर रोवर मिशन है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है दोस्तों कि रशिया ने 47 साल तक चांद पर कोई मिशन नहीं भेजा था, लेकिन अब चंद्रयान 3 के बाद अचानक से उसका चांद पर जाने का मूड बन गया है। लूना 25 को लॉन्च करने के लिए सियोस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। रशियन एजेंसी का यह दावा है कि रोसकोसमोस जैसे इसरो भारत का है, वैसे ही रोसकोसमोस रशिया की स्पेस एजेंसी है। रोसकोसमोस ने कह दिया है कि 5 दिन में यान 11 अगस्त को लूना 25 लॉन्च होने के बाद सीधे चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लूना 25 5 दिन में ही चांद पर पहुंच जाएगा, यानी 16 अगस्त की शाम को यह चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका यह मतलब हुआ दोस्तों, लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर लैंडिंग कर सकता है। लेकिन यहां हैरानी वाली बात तो यह कि रशिया भी लूना 25 को उसी तरीके से लैंड करवाने वाला है, साउथ पोल पर जहां चंद्रयान लैंड करेगा। यानी 23 अगस्त ही वो तारीख है जब रशिया और भारत दोनों ही अपने अपने मिशन चांद पर उतारने वाले हैं। इसमें अब होगा ये कि या तो लूना 25 पहले यानी
21 अगस्त को लैंड कर सकता है या फिर 23 अगस्त को लैंड करेगा। अब अगर लूना 25 ज्यादा स्पीड से चंद्रमा तक पहुंच गया है तो इसरो को हाथ से पहले पहुंचने का रिकॉर्ड शायद निकल सकता है। इसरो ने काफी समय पहले यह बता दिया था कि चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर उतारने वाले हैं, लेकिन अब रशिया इस रेस में शामिल हो गया है। साथ ही रशियन एजेंसी का यह भी कहना है कि चंद्रमा किसी का नहीं है, मून 7वां महाद्वीप है और उस पर किसी एक का कब्जा नहीं हो सकता, तो हमारा भी वहां पर कब्जा करने का कोई मूड नहीं है। चांद सबके लिए है, कोई भी वहां पर जा सकता है और अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। वो लूना 25 को 2021 में लॉन्च करने वाले थे और उनका ये प्लान मिस हो गया था, इसलिए वो इसे अब लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये इसे ESR के साथ लॉन्च करने वाले थे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, लेकिन उसके साथ समझौता टूटने के बाद रूस इसे अकेले ही लॉन्च कर रहा है। अब ये कैसा इत्तेफाक हो गया कि एक ही दिन में दो देश एक साथ साउथ पोल पर चांद पर उतरने वाले हैं। साउथ पोल का रास्ता भारत ने दिखाया है और अब भारत ही इसमें पीछे रहता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन में देखना नासा भी अपना मिशन साउथ पोल पर लेकर पहुंच जाएगा। रशिया तो 47 साल बाद आज जागा है जब चंद्रयान 3 चांद के नजदीक जाने वाला है। इसे अब साजिश कहेंगे या फिर इत्तेफाक, वो हम आप पर छोड़ते हैं। अब एक और बात जो सबसे हैरान करने वाली कि रशिया ने पूरे गांव के गांव खाली करवाए थे। हमारे भारत में श्रीहरिकोटा के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब रशिया का कितना बड़ा रॉकेट होगा तो उसके लिए गांव ही खाली करवाने पड़े, क्योंकि रशिया ने बताया है कि उसके रॉकेट का जो मलबा है वो इस गांव के आसपास गिर सकता है, इसलिए गांव को खाली कराना बहुत जरूरी है। केवल 5 दिन के अंदर ही चंद्रमा तक, जो कि 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पहुंचने में हमें भी 17 से 18 दिन लग गए थे। वहां रशिया का मिशन केवल 5 दिन में पहुंच जाएगा। अब सोचिए उसकी स्पीड कितनी होगी और ये कितना एडवांस होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि हमने उस स्पीड को गेन करने के लिए धरती के चक्कर लगाए थे, जिस स्पीड से यहाँ से लूना 25 को लॉन्च किया जा रहा है। इसलिए उसको स्पीड गेन करने के लिए धरती के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतना बड़ा रॉकेट डाला गया है, इतना ज्यादा ईंधन डाला गया है कि वो सीधे ही चांद तक पहुंच सकता है। चांद की कक्षा में पहुंचने का भारतीय चंद्रयान का यह सिलसिला 6 अगस्त से ही शुरू हो गया था। यानी 6 अगस्त को यह चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया था और 11 बजे के आसपास इसके ऑर्बिट में बदलाव करके वैज्ञानिकों ने इसे चांद की कक्षा में प्रवेश करा दिया था। और फिर इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को इसे 4 से 5,000 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचाया गया। हमारा चंद्रयान 14 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑर्बिट में पहुंचेगा और उस समय चांद और उसके बीच की दूरी सिर्फ 20,000 किलोमीटर रह जाएगी। उसके बाद 16 अगस्त को ये 5वीं और अंतिम कक्षा में एंटर कर जाएगा और उस समय ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा और इसमें इसका चक्कर बिल्कुल स्फेरिकल होगा, यानी कि गोल होगा। इस समय ये अंडाकार चक्कर नहीं लगाएगा। 16 अगस्त का ये दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बड़ा ही खास होने वाला है। साथ ही मिशन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है, क्योंकि यही वो दिन है जब चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल उसके लैंडर से अलग हो जाएगा और यही वो दिन है जिस दिन रूस का लूना 25 चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। और 16 अगस्त को ही वो दिन होगा जब रूस का यहां से चांद के बाहर 2 अंतरिक्ष यान, जो कि चांद के चारों ओर चक्कर काट रहे होंगे, एक ही साथ एक ही जगह पर उतरने की कोशिश करने वाले हैं। लूना 25 5 या 7 दिन तक चांद के चक्कर लगाता रहेगा और फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस पोजीशन में हमारा चंद्रयान होगा। यानी ये भी चांद के बिल्कुल उतना ही नजदीक होगा जितना नजदीक हमारा चंद्रयान होगा। अगर इसने लैंडिंग की तारीख 21 रखी तो यह चंद्रयान से 2 दिन पहले ही लैंड कर जाएगा। यदि इसने 7 दिन लगाए तो यह भी चंद्रयान के साथ ही लैंड करेगा, यानी एक ही तारीख को ये दोनों लैंड करने वाले हैं, जिसका समय अभी निर्धारित नहीं है, यह अभी मीडिया को नहीं बताया गया है। इसलिए यह भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है कि लूना 25 का लैंडिंग टाइम अभी कंफर्म नहीं है। साथ ही इनकी टक्कर होने की बातें भी कही जा रही हैं, जो बिल्कुल निराधार हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पर इनकी लैंडिंग कम होगी। कौन मारेगा बाजी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दोस्तों, इस कहानी के 2 पहलू हैं। पहला तो हमने आपको बताया कि कितनी फास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है रूस, कितना स्ट्रॉन्ग इनका लैंडर रोवर मॉड्यूल होगा। और दूसरी चीज कि रशिया का स्पेस एक्सपीरियंस। रशिया वही देश है दोस्तों जिसने मानव जाति को पहला अंतरिक्ष मिशन दिया था। इसने पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजा था। अब इसरो की प्रतिस्पर्धा लूना 25 के साथ है। चंद्रयान 3 मिशन की बात पहले से पूरी दुनिया जानती थी, लेकिन रशिया का मिशन चंद्रमा पर जाएगा, ये बात अचानक से अब निकलकर सामने आई है। इसे अब हम एक स्पेस रेस भी मान सकते हैं, जिसकी खबर हम तक बहुत लेट पहुंची है।
चंद्रमा का साउथ पोल अब प्राइज डेस्टिनेशन बन चुका है कि जो वहां पर पहले पहुंचेगा वही होगा गोल्ड मेडलिस्ट। और इस जगह पर आइस मिलने की पूरी संभावना है और इस आइस का प्रयोग फ्यूल बनाने के लिए भी किया जा सकता है, उससे पानी भी लिया जा सकता है और पीने योग्य जरूरत को पूरा किया जा सकता है और इसका प्रयोग ऑक्सीजन बनाने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण ही तो है। यानी वहां पर सीधे बेस बनाया जा सकता है और अगर बेस बना लिया जाता है तो तब दो चीजें हो सकती हैं कि पहली तो ये कि एक तो अंतरिक्ष को समझने में आसानी होगी, अंतरिक्ष के रहस्य, सौरमंडल की रचना कैसे हुई और जीवन कैसे आया, इसे समझने में भी हमें कई सारे चांसेस मिलने वाले हैं, क्योंकि वहां रहकर यदि हम खोज करेंगे तो हम उसके बारे में ज्यादा रहस्य को उजागर कर पाएंगे। यहां तक कि हम ये भी पता लगा सकते हैं कि शुरुआती दिनों में धरती की जमीन कैसी थी, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, धरती पर पानी कहां से आया और कैसे जीवन खत्म होगा, और वहां पर मौजूद खनिजों की स्टडी भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब तक चांद पर रहते नहीं तब तक हम उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते, आप नहीं बता पाएंगे इसके अंदर क्या है। फिर चाहे आप पृथ्वी से चाहे कितने भी रोवर भेज दीजिए, लेकिन असली इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं पर रहकर पता लगेगी, क्योंकि वैज्ञानिक वहीं पर रहकर अगर स्टडी करते हैं तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं। क्योंकि एक रोवर ने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद आपको कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है अगली इन्फॉर्मेशन का। इसलिए जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहां रहकर एक्सपीरियंस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि चांद की जमीन के रहस्य क्या है। चंद्रमा पर रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, तब जाकर यह पता चल पाएगा कि उसके अंदर क्या दबा हुआ है, क्या रहस्य हैं चांद के और क्या दफन है चांद की इस भुरभुरी मिट्टी में, जिसे मानव जाति इस्तेमाल कर सकती है। अभी तो हमें केवल सतह ही नजर आ रही है, अब देखना यह है कि उस सतह के नीचे क्या है। अब देखना होगा कौन पहले चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करता है, रशिया या भारत। फिर इनमें जो पहले लैंडिंग करता है वो उतनी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन पहले धरती तक भेजेगा और वहीं पहले वहां सबसे पहले बेस कैंप भी बना लेगा। अब जिसने चांद की सतह पर सबसे पहले बेस बना लिया, समझ लो चांद उसी का हो गया। अब इसमें भारत भी हो सकता है और रशिया भी हो सकता है। जल्द ही हमें यह भी पता चल जाएगा कि चंद्रमा के साउथ पोल पर कौन कौन सबसे पहले पहुंचता है। और इस रेस को आप बिल्कुल भी द्विपक्षीय मत मानिए, क्योंकि अमेरिका भी शांत नहीं बैठने वाला है। अमेरिका यदि रोवर नहीं उतारेगा तो अमेरिका सीधे अंतरिक्ष यात्री को उतारने की कोशिश करेगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि यदि उसे सुपर पावर बने रहना तो उसे इन लोगों से हटकर काम करना पड़ेगा। इसलिए अभी तीसरे प्लेयर को भूलने की गलती मत कीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि अमेरिका जल्द ही वहां पर इंसान भेजने वाला है? तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।